बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो नंबर थ्योरी का कोर्स है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने नंबर थ्योरी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, ठीक है, तो उनको हम लोगों ने सॉल्व करना है, या क्वेश्चन भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट इफ बी सी इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, एंड ए डिवाइड कर रहा है किसको, सी को, देन ए बी इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास इफ जहां पे भी आता जाता है वो रिजल्ट हमारे पास गिवन होता है। मतलब हमारे पास गिवन क्या है कि बी सी इज इक्वल टू 1, इसको पढ़ते हैं कि जी सी डी इज इक्वल टू किसके है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो a डिवाइड कर रहा है c को, तो तब हम लोगों ने जब दो वैल्यू ये रिजल्ट हमारे पास गिवन हो तो उसमें हम लोगों ने प्रूफ करना है कि जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के बराबर होता है। ए बी के ऊपर ये ब्रैकेट दोनों तरफ दी हुई है, इसको पढ़ते हैं जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बेटा जो हमारे पास गिवन है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखें, इसमें हमारे पास दो रिजल्ट गिवन है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये ए डिवाइड कर रहा है सी को, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ए डिवाइड कर रहा है सी को, तो ये जो सी है, ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिए। सी जो है ये जो नीचे वाला है, अगर ए डिवाइड कर रहा है सी को तो लेफ्ट हैंड साइड पे सी लिख के हम लिख लेंगे ये वाला ए, ठीक है। इसके साथ एक ऐसा इंटीजर लाजमी होगा जो इस सी के दो मल्टीपल के बराबर होगा, ठीक है। देख लें, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा हो ना 4 को, तो हम लिखते हैं 4 बराबर इस 2 के साथ एक कौन ऐसा लाजमी कोई इंटीजर होगा जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 4 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा, ठीक है। 2 ऐसा इंटीजर है जो 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी कि अगर a डिवाइड कर रहा है c को, तो हम लिखेंगे c इज इक्वल टू, इसके साथ कोई ऐसा इंटीजर लाजमी होगा जिसको हम लोग a के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट c के बराबर आए। तो वो अगर यहाँ पे नीचे c दिया हुआ है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, c1 है, ठीक है, या c इज इक्वल टू a c1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है हमारे पास कि b c इज इक्वल टू 1, मतलब जी सी डी ऑफ बी सी इज इक्वल टू 1, इसको आप लोग 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, हम लोगों ने प्रूफ करना है कि ए बी जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि वी हैव टू शो दैट हम लोग ने ये साबित करना है कि जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके, 1 के। ये हम लोगों ने बेटा क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं हम लोग कि a कॉमा बी जी सी डी ऑफ ए बी किसके बराबर है, d के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों ने प्रूफ करना है कि d की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के बराबर आनी चाहिए। ये हम लोगों ने प्रूफ करना है, ठीक है। अब जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी है ना, ये डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और इसके अलावा किसको डिवाइड कर रहा है, ये जो डी है ये बी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी याद रखना कि ये जो नीचे वाला इंटीजर है, ठीक है, ये किसी दो इंटीजर के मल्टीपल के बराबर होगा। मतलब अगर d डिवाइड कर रहा है a को, इसका मतलब a इज इक्वल टू होगा, इसके साथ कोई ऐसा इंटीजर लाजमी होगा जिसको हम लोग d से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट a के बराबर होगा। तो हम लोग a1 को किस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, d के बराबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर d डिवाइड कर रहा है b को, इसका मतलब ये होगा कि b के साथ हम कोई ऐसा इंटीजर लाजमी मल्टीप्लाई करेंगे जिसका हम दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट b के
बराबर है। जिस तरह मैंने 2 डिवाइड 4 किया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी है। यहाँ पे b को हम b की जगह पे लिख लेते हैं कि वो b1 ऐसा इंटीजर है जिसको हम लोग d के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, b के बराबर आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम c1 मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है। c1 मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा AC1 इज इक्वल टू A1C और ये D, ठीक है। तो AC1 हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर है, यहाँ पे C के बराबर है। किसके बराबर है, C के बराबर है, ठीक है। तो बेटा बाय इक्वेशन 1 से AC1 किसके बराबर है, C के बराबर है, ठीक है। बाय इक्वेशन 1 AC1 किसके बराबर है, C के बराबर है। तो यहाँ पे C पुट कर देंगे, ठीक है। C इज इक्वल टू हो जाएगा A1C और ये D, ठीक है। ये A1C जो है ये बेटा इंटीजर है, ठीक है। ये इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि D डिवाइड कर रहा है किसको, C को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। A1C को इसके साथ मतलब ये एक अननोन इंटीजर है जिसको इंटीजर में से हम लोगों ने लिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये दो इंटीजर का मल्टीपल किसके बराबर है, C के बराबर है। इसका मतलब ये वाला जो D है C को डिवाइड कर रहा है। इसी तरह इसमें से ये जो B1 है ये एक इंटीजर है, ठीक है। ये क्या है, एक इंटीजर है, मतलब Z में से आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि D जो है डिवाइड कर रहा है किसको, B को डिवाइड कर रहा है। D किसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे B को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे इसको आप लोग A का नाम दे दें, ठीक है। इसको आप लोग B का नाम दे दें, ठीक है। अगर D डिवाइड कर रहा है B को और D डिवाइड कर रहा है C को तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो BC है, ठीक है, अगर D डिवाइड कर रहा है, ये देखें इक्वेशन A में D डिवाइड कर रहा है B को और D डिवाइड कर रहा है C को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे जो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, BC इज इक्वल टू किसके होगा, D के बराबर होगा, ठीक है। BC किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा, ठीक है। अब देखें स्टार्ट में देखें हमारे पास ये इक्वेशन 2 से BC किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। बाय इक्वेशन 2 से, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है कि BC किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसका मतलब 1 किसके बराबर आया, D के बराबर है। तो D की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यहाँ पे 1 के बराबर आ गई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो D की वैल्यू 1 के बराबर है ये हम लोग इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास कोई स्टेरिक रिजल्ट था, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने क्योंकि प्रूव करना था ए बी किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो D इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। इसको हम लोग D इज इक्वल टू 1 को हम लोग किस में पुट कर देंगे, पुट इन स्टेरिक रिजल्ट में पुट कर देंगे। तो ए बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, फिर 1 के बराबर आ जाएगा। यही हम लोगों ने बेटा प्रूव करना था, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये इसका सबूत। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। अब हम लोग करते हैं इससे नेक्स्ट इस तरह के मिलते जुलते और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखें कि हमारे पास वो कहता है शो दैट इफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू m के बराबर है देन a कामा b, मतलब GCD ऑफ ए बी डिवाइड कर रहा है किसको, m को डिवाइड कर रहा है। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ, ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग करते हैं बेटा। हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, यहाँ पे ए GCD ऑफ ए बी दिया हुआ ना, हम लोग लेट कर लेते हैं कि GCD ऑफ ए बी जो है वो किसके बराबर है, किसी D के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, D के बराबर है। अगर GCD ऑफ ए बी D के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो D है वो डिवाइड कर रहा है, A को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये जो D है ये किसको डिवाइड कर रहा है, B को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, अगर D डिवाइड कर रहा है A को तो इसका मतलब ये नीचे वाला जो A है, ठीक है, ये किसी दो इंटीजर के मल्टीपल के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे D है ना,
इसके साथ एक ऐसा इंटीजर लाजमी होगा जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट a के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग यहाँ पे नीचे a दिया हुआ तो हम लोग कहते हैं कि a1 कोई इंटीजर है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने d से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट a के बराबर आया, ठीक है। अब देखें अगर d डिवाइड कर रहा है b को, तो इसका मतलब b जो है किसी दो इंटीजर के मल्टीपल के बराबर होगा। तो मैं कहता हूं कि b1 ऐसा इंटीजर है जिसको d से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, b के बराबर आए। तो इसका मतलब a1 और b1 जो दोनों हैं ये किस में से आ रहे हैं, इंटीजर में से आ रहे हैं, z में से आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लोग इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब हम लोगों ने प्रूफ करना है कि इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन लेके आना है, ax प्लस बी वाई, ठीक है। तो एक्स वाई जो है अगर हम लोग इंटीजर में से ले लें, ठीक है, और x को मल्टीप्लाई कर दें हम लोग इक्वेशन 1 के साथ, और y को मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 के साथ, और इनको क्या कर लें, एडिंग कर लें, मतलब प्लस कर लें, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, देखें इक्वेशन 1 के साथ x को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ax इज इक्वल टू a1x और यहाँ पे d, ठीक है, और b के साथ y को मल्टीप्लाई करें तो by इज इक्वल टू आ जाएगा b1y और ये d, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, फिर इनको एडिंग कर लें, ठीक है, एडिंग इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे बेटा। तो ऐड करेंगे तो ये देखें ax लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, ax प्लस by, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा a1x d प्लस b1y और ये d, ठीक है, इसमें से d कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a1x प्लस b1y और ये d, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा रिजल्ट, d के बराबर आएगा, ठीक है। इसमें से a1 b1 x y ये सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। ये देखें a1 b1 x y ये सारे क्या हैं, इंटीजर हैं, ठीक है। जिस हम लोग कहते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ये जो a1 b1, ठीक है, एक्स वाई ये जो इंटीजर है ना, ये इसको मैं किसी सी का नाम दे देता हूं, ठीक है, सी बिलोंग्स कर रहा है जेड में से, ठीक है, इसको हम लोग किस में से कोई एक इंटीजर का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा कि हमारे पास ये जो ए एक्स है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे सी डी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सी तो कोई इंटीजर बन गया, ठीक है, ये सी कोई इंटीजर है ना, तो ये डी डिवाइड कर रहा होगा किसको, ए एक्स प्लस बी वाई को, ठीक है। तो हमें ये हमारे पास गिवन है कि ए एक्स प्लस बी वाई किसके बराबर है, एम के बराबर है, किसके बराबर है, एम के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये जो डी है ये किसके बराबर हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और देख लें डी हम लोग ने सपोज किया था, डी का रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, यहाँ पे डी जो है किसके बराबर है, बाय इक्वेशन स्टेरिक से ये ए बी के बराबर है, ठीक है, बाय स्टेरिक रिजल्ट से, ठीक है। ए बी को हम लोगों ने सपोज किया था किसके बराबर आना चाहिए, डी के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ए बी मतलब जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड कर रहा है किसको, एम को। तो ये प्रूफ हो जाएगा, लास्ट में आप लोग लिख दें हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है, ठीक है। अब हम इससे मिलते जुलते और मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहता है कि शो दैट एम ए जी सी डी ऑफ एम ए एम बी इज इक्वल टू होता है एम जी सी डी ऑफ ए बी, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। वो कहते हैं एम एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, एम क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रूफ के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो ए बी है ये किसके बराबर है, डी के बराबर है, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम लोग लेट कर लेते हैं बेटा कि जी सी डी ऑफ ए बी ये किसके बराबर है, डी के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, डी के बराबर है। अगर जी सी डी ऑफ ए बी डी के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डी है ये ए को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और ये वाला जो डी है ये बी को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अगर डी डिवाइड कर रहा है ए को तो इसका मतलब ए के साथ कोई ऐसा इंटीजर लाजमी होगा जिसको हम लोग डी के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ए के बराबर है। तो यहाँ पे नीचे ए था तो हम कहते हैं कि ए वन को अगर डी से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा,
ए के बराबर आएगा। ठीक है, इसी तरह बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अगर डी डिवाइड कर रहा है बी को, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के साथ बी इज इक्वल टू होगा, इसके साथ कोई ऐसा इंटीजर लाजमी होगा जिसको डी से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट बी के बराबर आएगा। तो हम कहते हैं कि वो b1 ऐसा इंटीजर है जिसको डी से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट बी के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 और b1 दोनों के कहां से बिलोंग करें, इंटीजर z से बिलोंग करें। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये क्या है MA MB, तो हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है 2 है, ये इक्वेशन क्या है 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं m मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स विद 1 एंड 2 इक्वेशन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं m को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा हमारे पास MA इज इक्वल टू A1MD। ठीक है, इसी तरह ये दूसरी क्या आ जाएगी MB, ठीक है, इज इक्वल टू B1MD आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास ये जो m है ये भी कोई इंटीजर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये वाला जो MD है, ठीक है, क्योंकि A1, ठीक है, A1 और B1 ये दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो MD है, ये वाला जो MD है, ठीक है, तो MD डिवाइड कर रहा है किसको, MA को, MD डिवाइड कर रहा है किसको, MA को। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो MD है किसको डिवाइड कर रहा है, MD डिवाइड कर रहा है किसको, MB को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि MD डिवाइड कर रहा है MA को, ठीक है, MD डिवाइड कर रहा है MB को, ये दोनों ऊपर वाले एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास MA, ठीक है, और MB का GCD किसके बराबर होगा, MD के बराबर होगा। ठीक है, सपोज किया था हम लोगों ने D किसके बराबर है, GCD ऑफ AB। ठीक है, GCD ऑफ AB ये हम लोगों ने शुरू में लेट किया था बाय इक्वेशन स्टेरिक से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे पास ये जो MA है, ठीक है, और ये MB है, इसका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, M इंटू GCD ऑफ AB। ये प्रूफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका रिजल्ट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे मिलते जुलते और मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।